मिलेट मिशन की आप बात कर रहे थे, ये एक महत्वपूर्ण योजना है, सरकार भी चाहती है। इस दिशा में क्या काम चल रहा है, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं? मिलेट मिशन जैसा आप जान रहे हैं कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा भी काफ़ी इस पर फोकस किया जा रहा है। मिलेट हमारे यहाँ झारखंड में पुराना कल्चर भी रहा है कि लोग मिलेट यूज़ करते हैं, जिसको मड़ुआ या रागी हम लोग कहते हैं। जो ये कई पॉकेट हैं, उनमें ये काफ़ी लोकप्रिय भी रहा है। अभी गुमला ज़िले में मिलेट को लेकर के विशेष कार्य हुआ, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा भी अवार्ड किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी। और इस संबंध में केंद्र से जो प्रायोजित राशि आएगी, उसके अलावा राज्य स्तर पे 50 करोड़ रुपए का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जो नई वैरायटीज़ हैं उनको चिन्हित करना, ये भी एक लक्ष्य है। लोगों को अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड उपलब्ध कराना मिलेट का, ये एक लक्ष्य है। मिलेट के किट भी अभी NFSM के द्वारा प्रत्येक ज़िले में बांटे जा रहे हैं, वो भी कई किसानों को पता होगा और उन्हें मिल भी रहा होगा। इसके अलावा जो इनका फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज है, उसके ऊपर हम लोग फोकस बहुत कर रहे हैं। जैसे अगर मिलेट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए मार्केट कैसे क्रिएट होगा, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, तो इस संबंध में हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और उम्मीद है कि मिलेट का प्रोडक्शन जो है झारखंड में आगे 1 साल में काफ़ी तेजी से इसमें लोग जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो मांग भी इसकी काफ़ी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग चाह भी रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को अपनाएं। लोगों के व्यवहार शैली में भी मैं देख रहा हूँ, और कई रिटेल शॉप से भी जैसा हमें सूचना मिल रहा है कि इस पे काफ़ी बदलाव आ रहे हैं लोगों के बिहेवियर पैटर्न में भी, और लोग चाहते हैं कि मिलेट का आटा लेना, और इसकी आवश्यकता, इसके स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है इसको समझ रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। अभी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि प्रत्येक ज़िले में मिलेट कैफ़े की शुरुआत करें। अच्छा। जिससे क्या होगा कि ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा पाते हैं, वे देखते हैं। प्रत्येक जिले में सखी मंडल के द्वारा एक मिलेट कैफ़े रन किया जाएगा, जो बिल्कुल पारंपरिक रूप से जो मिलेट के पकवान हैं, मिलेट के व्यंजन हैं, जो सर्व किए जाएं, जिससे लोगों में उसके संबंध में रुचि बढ़ेगी कि ये तो हमारे पहले से ट्रेडिशनली चलता आया है। जैसे हमारे यहाँ गांव में पहले मड़ुआ के बहुत सारे आइटम चलते आए थे, लोग उनसे धीरे धीरे हटते गए हैं, अब उनको वापस उस परंपरा से वापस लाके जोड़ना है। बिल्कुल। बारिश बहुत होती है यहाँ पर, 1200 से 1400 मिलीमीटर तक बारिश होती है, लेकिन नापने का कोई सही तरीका नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से इसे नापा जाए। इस दिशा में कोई काम हो रहा है? ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया है। पिछले वर्ष भी जब सुखाड़ की समस्या आई तो हमें इस चीज़ को सिद्ध करने में कि झारखंड के लोग सुखाड़ फेस कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, क्योंकि हमारे पास बहुत ऑथेंटिक डाटा पॉकेट बाय पॉकेट उपलब्ध नहीं थी। जैसे अगर हम सिर्फ, कई बार क्या होता है कि पूरे एरिया का या पूरे राज्य का में बारिश जो है वो औसतन ठीक दिख रही हो, मगर किसी पर्टिकुलर ज़िले में, पर्टिकुलर ज़िले की पंचायत, वहाँ पे बारिश बहुत कम हुई या ज़रूरत होगी। जैसे जनरली -19 टू +19 हम लोग एवरेज बारिश में ही मानते हैं मानसून में, लेकिन जब उससे ऊपर नीचे होता है तो फसल पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें एक ऑटोमेटिक रेन गॉज का प्रस्ताव है, और इसका राज्यादेश भी पिछले साल भी हो गया और इस साल भी हो गया, और संभवतः 1 सप्ताह के अंदर हम लोग इसमें निविदा में जा रहे हैं। और इसमें लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग ऑटोमेटिक रेन गेज करके जो इक्विपमेंट आती है 2x2 मीटर में इंस्टॉल होता है सरकारी परिवेश में, और उसमें रियल टाइम बेसिस में कितनी बारिश हो रही है, बारिश हुई कि नहीं हुई, इसके आंकड़े संकलित होंगे और पब्लिक डोमेन में डिस्प्ले होंगे। इससे हमें भी प्लान कर पाने में बड़ी सुविधा होगी, लोगों को हम सही गाइड कर पाएंगे, चाहे वो एग्री क्लिनिक के माध्यम से है, हमारे इतने तरह के जो जिले स्तर पे हैं उनसे, उनके द्वारा हम सूचना भी भेज सकेंगे कि अब आप लोग कब रोपनी कर सकते हैं, कब छटनी कर सकते हैं। जानकारी ग्राउंड लेवल पर जानकारी हो जाए कि हमें कब क्या करना है, क्या बारिश डिले हो रही है, जल्दी आ रही है। तो ये अक्सर देखा गया है कि तकनीकी उपलब्ध है, मगर उस तकनीकी का ग्राम लेवल पे, किसानों के लेवल पे पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती है। और ARG जो है इस संबंध में प्रत्येक पंचायत में अगर हम लोग इसको उपलब्ध करा पाते हैं तो ये बहुत बड़ा कदम होगा कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में। आप झारखंड के कृषि निदेशक हैं, झारखंड के किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? झारखंड में जो अर्थव्यवस्था है, यूँ तो झारखंड माइनिंग के लिए जाना जाता है, परंतु वास्तव ये है कि जो हमारे अधिकांश लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि अगर गड़बड़ा जाती है तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी।
तो आप लोगों से भी कि सभी किसानों से आप लोगों से आग्रह है कि प्रत्येक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप लोग पता करें। आपके पास एग्री क्लिनिक हैं, किसान कॉल सेंटर है, वो आप लगातार टच में रहें, पता करें कि मौसम किस ओर रुख ले रहा है और उसके अनुसार से आप लोग पालन करें। साथ ही जो नई तकनीकें हैं उसका समावेश करना ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र के संबंध में जितना फर्टिलाइज़र आवश्यकता है, किस क्वालिटी का फर्टिलाइज़र आवश्यकता है, ये सभी चीज़ों पर नज़र रखें। डिजिटल ये से जुड़े और जानकारियाँ हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल।